खा सकते हैं। हमारे लिए भी इसे खाना मुमकिन नहीं है। इसका स्वाद हमारे लिए जहर बन जाएगा। जानती हो, हमारी नैना भले ही बड़े घर की है, लेकिन है तो बहू ना जी। अब कोई भी बहू सास से बड़ी हो सकती है क्या? पर किसी किसी की बहुएं तो सास को चिल्ली सॉस बना के सैंडविच के साथ भी खा लेती है। तो उस चिल्ली सास को ना कोल्हापुरी मिर्ची के चटनी में डूब के मर जाना चाहिए। जरा हमको देखो, हम तो सिर्फ ऑर्डर फरमाते हैं अपनी बहू पे। आज ही देखो, आज हम इसको बोले कि देखो हमारी खास सहेलियां आ रही है भाई, तो खाना तो तुम ही बनाओगी। फिर क्या, सर झुका के पूरा खाना बनाई है। खाओ खाओ, खास सहेलियों के लिए खास खाना बना है, खाओ। खाना मान गए इंदु, घर पे कंट्रोल कैसे होना चाहिए ना, ये कोई तुमसे सीखे। हाँ भाई, इंदु के सामने तो इनकी बहुओं की जुबान खुलती ही नहीं है। जुबान? अरे आज रसोई में जब खाना बना रही थी ना, तो इसको मिर्ची का ठसका लग रहा था, लेकिन एक बार नहीं छींकी रही है। तुम जुबान की बात कर रहे हो। अरे तो छींकेगी कैसे जब वो रसोई में गई भी नहीं की? ये क्या बोल रही हो तुम? और का छोला, भटूरा, रसगुल्ला, ये सब हमरे दुकान बनवारी मिष्ठान भंडार का है। ये देखो, ये अचार, इसका स्वाद हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। हाँ, खाइए, खाकर देखो, देखो खाकर आप लोग भी, और बताओ इनको। हाँ भाई, इसका टेस्ट तो तुम्हारी दुकान जैसा ही है, एकदम सेम टू सेम। लो, अब सुन लो। अजीब हाल, मतलब स्वाद मिल गया तो तुम्हारे दुकान का हो गया है? अब देखो, जमुना हलवाई की जलेबी उतनी ही मीठी होती है जितनी मीठी हमारे यहाँ होली वाली जलेबी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि होली वाले दिन हम जमुना हलवाई के यहाँ से जलेबी मंगाते हैं, और हमारे यहाँ जो रसोईया आता है वो खाली हवा में हाथ घुमाता है। आधा हाल है। तो ठीक है, ये बनाई है ना, तो इसी से पूछ लेते। ये बताओ, इस सारे खाने में क्या सामग्री डाली हो? हाँ 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 भाई, बताओ। वो हमने नहीं। नानी सास को बताओ। हाय हाय, चोरी पकड़ी गई इंदु। मतलब अपनी जुबान मायके में भूल के आई हो जी? खाना बनाना नहीं आता है तो बताना ना चाहिए। बाहर से खाना मंगा ली। और सुनो, अपनी सहेलियों के लिए हम बाहर से खाना मंगा रहे हैं। तुम बस उनके सामने आके सिर्फ इतना कहना कि सब खाना तुम बनाई। छी, अपने साथ साथ हमको भी झूठी बना दी। नानी, चुप, जाओ। अरे इंदु, अब तो मान लो कि ये सारा खाना बनवारी मिष्ठार भंडार से आया है। अरे तुम लोग सहेलियों की डिटेक्टिव बची। गुनाहों के दाग धोने से नहीं मिटते कोयल। अब देखो, तुमने ना बोलने वाली बहू लाई और उसी बहू ने तुम्हारी बोलती बंद कर दी। हमारी भाभी की तरह इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि सबको भाभी की याद दिला दी। और तुमने देखा ना, वेदांत को कितना स्वादिष्ट लगा उसके हाथ का खाना। तुम्हारा ये जो छल का साम्राज्य है ना,
तो खतरे में आ ही गया। और हाँ, तुम चाहकर भी स्वरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो रुद्र भैया की चहेती है। थोड़े बादाम खाया करो मंजू, उम्र बढ़ रही है और याददाश्त कमजोर हो रही है। हाँ, भूल गई क्या कि तुम्हारी भाभी यानी हमारी बहन प्रभाती, वो भी तो रुद्र भैया की चहेती हुआ करती थी। इसलिए एक बात याद रखना मंजू, सिंहासन के नीचे चूहे के बिल बना लेने से ना तो राजा बदलता है और ना ही उसका साम्राज्य। तुम्हारी फैमिली जिनकी जान तुम में बसती है, अब तुम्हें उनसे कैसे अलग कर देते हो विधान? तुम्हारी फैमिली की खुशियों के लिए हमने अपनी खुशियों का गला घोट दिया। कल रात खुद को हार तो नहीं गए तुम और स्वरा? वैसे कितने पुशअप्स मार लेते हो? 100। स्टॉप लाफिंग, एक भी नहीं मार पाओगे। शर्त लगा लो, हार जाओगे। पैसे की नहीं तो कॉफी की लगा लो। कहा था ना हमने, हार जाओगे। अब या तो शर्त हार जाओ या तो पुशअप लगा लो। रब ध्वनि, हमारी शादी किसी और के साथ हो चुकी है। हम भी कर लेंगे किसी और से शादी, तुम्हारे लिए विधान। पर हम पे सबसे पहला हक हमारे प्यार का है, यानी कि तुम। हम स्वरा से किसी और से प्यार करते हैं। और आप ही ने कहा था ना पापा कि हम यहाँ से बाहर जाके अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हम मेरे घर छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब जिस लड़की से वेदांत प्यार करता था वो ध्वनि है। जीजू साली है, छेड़छाड़ का रिश्ता है हमारा। कह देंगे अंकल से कि मजाक चल रहा था। तुम्हारे लिए सब इजी है ना? टफ भी नहीं। और इस बात को लेके ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जाके शावर ले लो। हाँ, हमने वेंडर्स की लिस्ट चेक कर ली थी। हाँ, आप फंड रिलीज कर दीजिए। हम आपसे बाद में बात करते हैं। नैना, 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 नैना क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हमें बहुत बुरा लग रहा है श्री। नैना, नैना, पहले रोना बंद करो और हमें बताओ हुआ क्या है, आखिर बात क्या है? वो आज नानी की फ्रेंड्स आई थी मुंह दिखाई के लिए, और
ई छोला, ई भटूरा, ई रसगुल्ला, ई सब हमरे दुकान बनवारी मिष्ठान भंडार का है। हम बहुत अच्छे कुक नहीं है श्लोक, पर फिर भी ठीक ठाक खाना बना लेते। वेट वेट वेट, मतलब बाहर से जो खाना ऑर्डर किया वो तुमने नहीं किया था? तो किसने किया था? श्लोक, अरे बेटा यहाँ क्या कर रहा है? सब चाय पे इंतजार कर रहे हैं। जा जा। नहीं नानी, वो ये लड़की एक रात बीती नहीं इस घर में कि अपनी आप बीती सुनाने लगी अपने पति को। शर्म नहीं आती है कि हमारे श्लोक को हमारे ही खिलाफ भड़का रही हो? नहीं नानी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो बस आज का इंसिडेंट श्लोक को बता रहे थे। हमने खाना ऑर्डर नहीं किया था, पर हम पे इल्जाम। अरे बाप रे बाप, इल्जाम लग गया महारानी पे। अब तो तुझे फांसी हो जाएगी, है कि नहीं? अरे अपने घर की इज्जत बचाने के लिए लोग ना जाने कितनी कुर्बानियां देते हैं। जैसे तुम्हारे भाई ने दी, तेरे शादी के चक्कर में उसने कुर्बानी दी, उस अब्बा डब्बा छप्पा से शादी कर ली, और तुझसे इतनी सी बात सहन नहीं हो रही। नहीं नानी, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो नैना, ये रुद्र जी के पास ना भले ही बहुत पैसे हैं, लेकिन एक विधवा के लिए इतना अच्छा दूल्हा वो पैसों से नहीं खरीद सकते थे। वो तो हमारा श्लोक है भोला भाला, वरना तुम्हारा, अरे तुम्हारे तो नसीब में ही नहीं लिखा था इतने ऊंचे खानदान की बहू बनना। इसीलिए कह रहे हैं, जरा मुंह को बंद रखना सीखो, वरना हम नसीब बदल देंगे। स्वरा, टॉल देना, हम टॉल ले जाना भूल गए। स्वरा, थैंक यू। स्वरा क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो। स्वरा, स्वरा, तुम हाँ, हम। क्यों? अच्छा नहीं लगा हमें देखकर? स्वरा कुछ देर पहले ही जा चुकी है यहाँ से। ध्वनि, हमें ये सब पसंद नहीं है, छोड़ो हमारा हाथ। इसमें नापसंद वाली कौन सी बात है? हम तो बस टॉवल देख के तुम्हारी हेल्प ही कर रहे थे। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो किस बारे में बात कर रहे हो? हमें भी तो बताओ। बताओ। ध्वनि, हाथ छोड़ो। बताओ ना। ध्वनि, बताओ। ध्वनि, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई, हम तुमसे ही मिलने आ रहे थे। तुम जब गई ना तब जीजू तुमसे टॉवल मांग रहे थे, तो हमने उन्हें दे दी। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा नहीं लगा स्वरा? हमने जीजू को टॉवल ही दिया है, सिर्फ दिल नहीं दिया जो तू इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। और हमने उनकी बस हेल्प की और तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ओवर रिएक्ट करना बंद कर।
अभी चीजें बदल गई है। ये तेरी प्राइवेट स्पेस है और हम ऐसे अंदर नहीं आ सकते। क्या बदल गई है इस वजह? और क्या प्राइवेट स्पेस? तू क्या कहना चाहती है? माना कि तेरी शादी हो गई है और ये तेरी है प्राइवेट स्पेस, पर हम तो तेरी परछाई है, तेरी आवाज है। जहाँ तू वहाँ हम। हमसे क्या प्राइवेसी? अब आपने बुलाया? हाँ बेटा, कब तक ये जीवन में फाका मस्ती और हंसी टट्टा चलता रहेगा? जी। तुम्हारी अब शादी हो गई है, जिम्मेदारी तो उठानी होगी ना। हम चाहते हैं कि तुम ऑफिस आओ और बिजनेस में हमारा हाथ बटाओ। जी पापा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, वेदांत आपका नाम और ऊंचा करेगा। बिल्कुल। वेदांत, अच्छे से मन लगाकर काम करना ताकि पूरा शर्मा परिवार हमारी परवरिश पर नाज करे। जी। और सिर्फ वेदांत ही नहीं, हम चाहते हैं कि स्वरा भी ऑफिस जाए वेदांत के साथ आज। स्वरा? हाँ, अपनी पत्नी को ऑफिस लेकर आओ और पूरे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाओ। उसके बाद उसे थोड़ा घुमाने फिराने लेके जाओ। वो क्या कहते हैं बच्चे आजकल उसे? डेट? हाँ, डेट। डेट पे लेके जाओ। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और धोनी बेटा, तुमने हमारी काफी मदद की है। तुम्हारा एहसान हम कभी भूलेंगे नहीं। हम तुम्हें खुद घर छोड़कर आते हैं। इसी बहाने नैना से भी मिल लेंगे। क्यों? पर अंकल, अगर हम घर चले गए तो अब स्वरा की भाषा कैसे समझेंगे? बात तो तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन भाषा हमें समझनी तो पड़ेगी ना। तुम्हें हमेशा के लिए तो यहाँ रख नहीं सकते। थोड़ी मुश्किल होगी पर समझ लेंगे। तुम फिक्र मत करो। तुम अपना सामान पैक करो, हम आज ही निकलेंगे। सबको अपनी बात समझा देगी, सब हैंडल कर लेगी। पर तू सबको अपनी बात कैसे समझाएगी स्वरा? लो, अब तो तुम्हारी सहेली ने भी कह दिया। जाओ, जाकर अपना सामान पैक करो। हम खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आएंगे। रुद्र जी, एक सेकंड यहाँ आइए। हम ये कह रहे हैं कि आप ध्वनि को अभी क्यों भेज रहे हैं? कोई एक पराई लड़की को कब तक अपने घर में रख सकते हैं? स्वरा की फिक्र मत करो, धीरे धीरे हम उसकी भाषा समझने लगे। तो तुम्हें याद है, वेदांत ने एक बार हमसे जिक्र किया था कि वो किसी लड़की से प्यार करता है। हमें शक है कि ये लड़की कोई और नहीं, ध्वनि है। हमारी हेल्प कर देगी पैकिंग? नहीं, हमें तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। आप
ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है, आई एम श्योर वेदांत को यूएस में ही ना किसी से प्यार हुआ होगा। ठीक है ना, बात पुरानी हो गई, पास था उसका, इस बारे में क्यों सोचना। कोयल ने फैसला ले लिया है, ध्वनि इस घर में नहीं रह सकती। रुद्र जी, करीम बेटा जाओ तुम, पैक कर लो सामान, जल्दी निकलेंगे हम। पर अंकल ट्रस्ट मी, अगर हम नहीं होंगे तो आपको स्वरा की भाषा समझने में बहुत परेशानी होगी। क्या कह रही है? अब सबको तेरी बात समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कैसे स्वरा? नमस्ते। गाइस हम जा रहे हैं ये दरिया जनाब पे, हम निकले थे दोनों मिलके इकट्ठे। ये और मनु भाई आज आप काम पे नहीं गए? काम पे गर्मी बहुत है इधर पाकिस्तान में चल रही। हाँ, गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा, काम करे तो इधर हर बंदा ही परेशान है गर्मी की वजह से। दिमाग को बहुत गर्मी लग जाती है, फिर घबरा जाता बंदा, फिर हम इसलिए काम से आए, वापस आ गए। सही काम है ना? सही बात है। दरिया पे चलते हैं मनु भाई, दरिया पे चलते हैं फिर नहाने। दरिया पे नहाने चल रहे हैं और कुछ काम का व्यू दिखाते हैं उधर जाके। यार बाहर जा रहा है, ओहो देख लें सारा का सारा गुजारा गर्मी की वजह से। ये मैंने अमरूद खाया अभी लून लगा के। रोज़ मिल नहीं थे रहे, काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, 60 बंदे से मिल गए हैं, इसने छीन के खा लिया है। खूब भज गया ऊपर तो। सही है, जाने दो सोनू भाई, सीधे ही जाने दो, दुकान पे ना रोकना। उन्होंने फिर कहना कि काम करो, ये करो, तो आप करेंगे जो भी काम है। वो भाई शिकलायत दिखाओ। प्लान भाई आते हैं हम, प्लान भाई वेट करें थोड़ा सा, राहुल भाई आधा घंटा वेट करें, आते हैं फिर आप। टाइम क्या हो वो गया? आंटी देखना, आंटी आगे जो है ना वो भी नहीं, तो वो ऐसे ही है। यार टाइम तो बताओ ना, टाइम क्या हुआ है? टाइम मेरे हाल में 11:35 हो गए हैं, तो काफ़ी लेट हो गया था। मुझे काम भी थे 2-3, मैंने बोला पहले वीडियोस अपलोड कर लें, फिर उसके बाद जो भी काम है। इसे दूध दही वाली दुकान रखी हुई है, उधर बर्तन धोने थे और इसलिए हम उधर पहले का वीडियो बना रहे हैं। बहुत गर्मी है भाई। और कल क्या किया था फिर आप लोगों ने? वो उनका बोर खराब कर दिया था, उनका बड़ा मसला बनाया था। वो सवेरे सवेरे चमैंडो आ गई थी हमारे दुकान पे, दही खा के ही। क्या कह रही है? कहती है जानी नू मासा काम नहीं आंदा, बस एवं पैसे मेरे लोगों के पैसे लै लै खाई जाता। मसला है क्या? जाने तो जाने नहीं आते लेंगे, आते लेंगे, जाने को पहले हो आए। वीडियो सेंड करनी है उसे भाई को, भाई को वीडियो भेजनी है, उसे भेज लें, फिर उसके बाद वीडियो को क्या करता है फिर बताओ तो। वीडियो अपलोड करनी है और क्या करना। ये रिक्शे वगैरह चल रहे हैं हमारे इधर आज, और हमारा हुलिया ऐसे खराब ही है। हमने ऐसे ही उठे थे और पहले हमने बोला वीडियो दे दें, लेट हो जाएगा, वीडियो वगैरह अपलोड कर देते हैं, फिर उसके बाद करेंगे जो भी करना। ये देखिए हमारा रोड कितना हो रहा है, कचरा ही कचरा है। फ्लाइट है दुबई की, इधर से जा रहे हैं। हाँ दोनों भाई शाम को जा रहे हैं, हमें टाइम मिला तो ज़रूर वीडियो बना के इनके ब्लॉग, एक इनका ब्लॉग भी डालेंगे। दुबई जा रहे हैं, उधर जाके हम गोरियाँ कटेंगे।